अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूँ फिजा सलीम और आप देख रहे हैं जुर्म बोलता है। देखिए आज की एपिसोड। गफलत या जुर्म, फैसला कौन करेगा? पहुंचने वाले पहुंच गए, पुलिस नाके कहां गए? लोड शेडिंग ने किया इंकशाफ, मुलजिम हुए बेनकाब। जामपुर में अशकों के जाम छलकते रहे, जिंदा लाश इंसाफ को तरस गए। सर ढांपने वाले असमत के लुटेरे निकले और देखिए बहुत कुछ। कैसे घिनौने और गलीज कारोबार के मुर्तकिब गिरोह का भांडा फोड़ दिया। बक्खर रेलवे कॉलोनी के एक मकान से बदबू महसूस होने पर लोगों ने एसएचओ रेलवे अमानुल्लाह खान को इतला दी कि एक मकान से मुर्दार गोश्त की शदीद बू आ रही है, जिस पर एसएचओ थाना सिटी बक्कर ने नफरी के हमरा मकान को अपने घेरे में ले लिया और दरवाजे पर दस्तक दी। हाँ, दरवाजे पर दस्तक दी गई, मगर अंदर मौजूद अफराद पुलिस की आमद से बाखबर हो गए। दरवाजा खोलने के बजाय उन्होंने फरार होने की कोशिश की, मगर चारों तरफ पुलिस का घेरा था। फरार होते मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के छापे के वक्त भी वो अपने घराने फेल को सर अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान ने हैरान कुन इंकशाफात किए। जड़ावाला, बूरेवाला और बिहाड़ी के रिहायशी शफाअत अली, रफाकत अली, मंजूर हुसैन, नवीद और रियाज पर मुश्तमिल गिरोह बक्कर के देही इलाकों से हराम परिंदे, कब्बे, लालियां और चीले वगैरह पकड़कर अपने मकान में लेकर आते, जबकि अपने मकान में भी परिंदों को पकड़ते थे और फिर उनका गोश्त तैयार करके लाहौर समेत पाकिस्तान के तमाम शहरों में तीतर, बटेर और मुर्गाबी का गोश्त जाहिर करके भारी कीमत पर फरोख्त करते। गुज़िश्ता कई सालों से होटलों पर हराम गोश्त सप्लाई करते ये अफराद कैसे कानून के लंबे हाथों से बहुत दूर रहे और फिर होटल मालिकान कैसे उनकी बात पर एतमाद करते रहे? इस सवाल के जवाब पर खुद मुल्जिमान ने एतराफ किया कि हम ये सारा धंधा एक खुर्शीद नामी शख्स की सरपरस्ती में करते हैं। जी हाँ, वही खुर्शीद जिसकी उमर फारूक रोड बक्कर में परिंदे खरीदो फरोख्त करने की दुकान है। मुल्जिमान के मुताबिक जब भी कोई उनसे परिंदों के बारे में पूछता तो हम उसको यही कहते थे कि हम खुद भी परिंदों का शिकार करते हैं और बक्कर के दुकानदार खुर्शीद से भी लेकर आगे सप्लाई करते हैं, जबकि उसकी तस्दीक खुद खुर्शीद फोन पर ही कर देता था। हाँ, खुर्शीद फोन पर तस्दीक कर देता और मुल्जिमान खसूसी ऑर्डर पर सांपों का गोश्त भी सप्लाई करते। सांपों और ना जाने कितने हराम परिंदों का गोश्त ये मासूम शहरियों को खिला चुके थे। मुल्जिमान ने एतराफ किया कि वो हराम परिंदों का गोश्त तैयार करके बड़े शहरों में हलाल गोश्त के नाम से होटलों में फरोख्त करते। लोड शेडिंग की वजह से शिकार किए हुए कुछ परिंदे खराब हो गए और उनसे बदबू आना शुरू हो गई। पुलिस ने हमें गिरफ्तार न किया होता तो अब तक हम उनको तैयार करके भेज चुके होते। पुलिस ने मुल्जिमान से 1000 के करीब परिंदे जिंदा और मुर्दा हालत में डीप फ्रीजर और दीगर आलात कब्जे में ले लिए। इस मकरूफ फेल की खबर शहर भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइव स्टॉक डॉक्टर मुर्तजा और ईडीओ लाइव स्टॉक एयाज गुलजार भी मौके पर पहुंच गए। मुल्जिमान ने बताया कि छोटा परिंदा बटेर के नाम पर 80 रुपए में, जबकि बड़ा परिंदा तीतर और मुर्गाबी के नाम पर 200 रुपए में फरोख्त करते थे। एसएचओ रेलवे अमानुल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्जिमान के कब्जे से मिलने वाले हराम परिंदों को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइव स्टॉक के हुक्म पर मीडिया के सामने तल्फ कर दिया गया। पांचों मुल्जिमान शफाअत अली, रफाकत अली, मंजूर हुसैन और तनवीर रियाज के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइव स्टॉक डॉक्टर मुर्तजा की तस्दीक के बाद थाना सिटी बक्कर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बक्कर के शहरियों ने इस गलीज और मकरू काम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि उनके दीगर साथियों का सुराग लगाया जाए और इंतजामिया भी अपनी आंखें खुली रखे ताकि इस किस्म के वाकयात की रोकथाम हो सके। मुल्जिमान कई सालों से इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे थे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, मगर याद रखिए जुर्म बोलता है। हाँ, जुर्म बोलता है। जब एक